आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो बुधो, गोपियों ने कौन से वेद पढ़े थे, किस गुरुकुल में निवास किया, किस गुफा में जाके तप किया? कुछ नहीं। कितने राक्षस हुए, कितने सामान्य जीव हुए, शूद्र हुए, स्त्रियां हुई, जिन लोगों ने कोई तप नहीं किया, केवल सत्संग के माध्यम से इन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया। इसीलिए बुद्धो जी तुम ये ध्यान रखो कि संतों का संग और भगवान की कथा ये मिलती रहे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, वो यहाँ गिना दिए हैं भगवान ने। क्या प्रहलाद दैत्य कुल में पैदा हुए, नारद का संग मिल गया, भक्त शिरोमणि हो गए। कुब्जा चंदन घिस करके अपना गुजारा कर रही थी, मेरी प्राप्ति उसको हुई, उसका जीवन सफल हो गया। त्वष्टा ये भी सत्संग के प्रभाव से ऊपर उठ गया। विभीषण तुम उपकार विभीषण कीना, राम मिलाए। हनुमान जी संत हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए। विभीषण भी लंका में रह रहा था, संत हनुमान जी का संपर्क हुआ, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जग जाना। सारे नाम गिनाए हैं भगवान। संतों के संपर्क से लोग सब ईश्वर को प्राप्त कर। इसीलिए नर्वस नहीं होना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कि हम स्त्री जाति के हैं, कि हम शूद्र जाति में हैं। भगवान किसी की जात पात नहीं देखते हैं, भगवान केवल प्यार देखते हैं। अगर तुम्हारे मन में प्यार है तो तुम छोटी जाति के होते भी बड़ी जातियों वाले के समान हो। यहाँ भले छोटे रहोगे, लेकिन वहाँ तो बड़ी जातियों वाली गति तुम्हें मिलेगी। क्या भक्त्या ततोष भगवान गजयूथ पायो। भगवान न तुम्हारी बुद्धि से प्रसन्न होते हैं, न तुम्हारी सुंदरता से, न तुम्हारे धन से, न विद्या से। वो तो अगर प्रसन्न होते हैं तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। क्या इसलिए भक्ति करो भगवान की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो
प्रभु की प्राप्ति जो है ये प्रेम से होती है। प्रेम की जागृति सत्संग से होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु सत्संग न पावै प्राणी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी, अस विचारी जोई कर सत्संगा, अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल थल चल नाना, हे जड़ चेतन जीव जहाना, हे चेतन जीव जाना, गति की रति मति भूति भलाई, बुद्धि भलाई, गति की रति मति भूति भलाई, गति रति बुद्धि भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जिहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, सो जानो सत्संग प्रभाव, सो जानो सत्संग प्रभाव, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाव, लोकम वेद नाम पाओ, अस विचारि जे कर सत्संगा, अस विचार जय कर सत्संगा, अस विचार जोई कर सत्संगा, अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। जहाँ तहाँ शास्त्रों में सत्संग की महिमा गाई गई है। संतों का संग करो। एक व्यक्ति हमसे बोले, गुरुजी हम दीक्षा आपसे लेना चाहते हैं पर शराब नहीं छोड़ पाए। पी रहे हैं, बचपन से पी रहे होंगे। हमने कहा कि हम एक शर्त पर आपको दीक्षा दे सकते हैं। क्या? 2-4 महीने हमारे साथ रह जाओ, क्या फिर तुम्हें हम दीक्षा दे। बोले फिर तो छूट ही जाएगी। बोलो जब आपके साथ रहना है तब पिएंगे कैसे? तुमने इसीलिए तो हम कह रहे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाए। सठ सुधरे पारस परस कुधातु सुहाई। लोहा सामान्य कीमत का है, पर पारस का संग कर रहे तो सोना बनके कीमती हो गया कि नहीं हो? बोलो भाई। सठ सुधरहि पारस परस कुधातु सुहाई। अजामिल महापापी था, क्षण भर के संतों के संग से परमात्मा को पा गया। संत आए थे, लोगों ने बहका दिया था कि अजामिल बड़ा भक्त है, वहीं चले जाओ महाराज। कुछ संत आए हैं, आगे जाना चाहते, रात्रि हो रही है। लोगों से पूछा कोई भक्त हो यहाँ तो हम रात रुक करके उसके यहाँ कल चले जाएंगे। तो
मजाकिए लोग खड़े थे, उन्होंने कहा अजामिल बड़ा भगत है। कई लोग होते हैं उल्टा रास्ता बता देते हैं। भोले भाले संत वहां चले गए। जब दिव्य स्वरूप देखा संतों का, संतों के अंदर दिव्यता होती है, मैग्नेट होता है, जो जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। उसे ध्यान आया, नबी ऊंचे कुल का ब्राह्मण था, वेश्या के संग से मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। तेन वेश्या कुसंगे नो, वेश्या का शास्त्र बार बार ये कहते, जो चीज पहले मीठी लगेगी बाद में वो जहर बन जाएगी। लेकिन व्यक्ति नहीं समझता, स्त्री शोषक होती है। शाही शोक होता है ना, जानकारी है कि नहीं? वो क्या करता है, शाही को सोख लेता है। इसी तरह स्त्री भी जो है पुरुष के सार को सोख लेती, खींच लेती। जैसे गन्ने से निकला हुआ, चरखी से निकला हुआ गन्ना खाली आग में जलाने के ही काम आता है और किसी काम नहीं आता। इसी तरह स्त्री का संग करने वाला भी अंत में आग में जलने के ही काम आता है। सीमित रूप में स्त्री का सेवन किया जाए तो हानि नहीं, लेकिन स्त्री को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख मान लिया जाए, इससे बड़ी कोई हानि भी नहीं है। ये ध्यान देना चाहिए मनुष्य को। क्या वेश्या का संग किया है, चोरी डकैती हत्या अपहरण सब करता। गुण कोई था नहीं, बच्चे 9 हो गए थे, घर में खाने को नहीं, एक गलत सलत काम करके पैसा ले आता। ब्रह्म कर्म परिभ्रष्ट, वो ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका। दासीपति अजामिला, वेश्या, वेश्या को घोर घोर नरकों की प्राप्ति का वर्णन है शास्त्रों में। जो स्त्री चरित्रहीन होती है उसके लिए बड़े नरकों का वर्णन देखो। अपने जीवन में 5 पुरुषों से प्यार कर ले, उसकी संज्ञा महावेश्या हो जाती है। देवी भागवत में लिखा, महावेश्या बड़ी दुर्गति होती। अस्तु ब्रह्म कर्म परिभ्रष्ट था अजामिल। क्या समझा? कल अजामिल की बात कर रहे थे ना और अधूरी रह गई थी। वो स्त्री आई थी और कह रही थी कि मुझे आगे जाना है और अंधेरी रात है। पहले तो नहीं रखा, ना ही कर दिया। जब स्त्री ने कहा कि मैं मर गई, किसी ने खा लिया मार दिया, तो पाप आपको लगेगा। तो डर गया महात्मा। तो अच्छा तब तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, तुम कुटिया में रह जाओ, मैं नदी किनारे चला जाता। वो डरवा गया। यहाँ राक्षस रहते हैं, मायावी होते हैं, कोई राक्षस मेरा रूप बना के भी आ सकता है, पर रात में तुम दरवाजा नहीं खोलना। कितना पक्का किया देखो, मेरे रूप में भी राक्षस आ सकता। वो चारी कुटिया अंदर दरवाजा बंद करके
नदी किनारे बैठे बैठे मन में वासना जाग उठी। अपने मन को बहुत रोका लेकिन नहीं रुका। कुटिया के पास आ गया, देवी दरवाजा खोलो, ये मेरी ही कुटिया है, मैंने तुम्हें सहारा दिया था, खोल दो। वो डरी डराई थी कि कोई दूसरा राक्षस आ गया होगा, महात्मा कहेगा ऐसे। जब नहीं खोला तो कुटिया के ऊपर चढ़ा, घास की झोपड़ी थी, ऊपर काटा उसने। छलांग मारने के लिए, तो जैसे छलांग मारने के लिए कूदा तो एक लकड़ी उसके यहाँ खत्म। चिंतन उसी का था, अंत में जिसका चिंतन होता वही प्राप्त होता। वो महिला भी जब देखती करिए तो वही महात्मा थे, हमने दरवाजा खोल देती तो इनकी मृत्यु तो ना होती। उसमें भी संस्कार जाग गया, मैं दरवाजा खोल देती तो इनकी मृत्यु ना होती। वो इनके चिंतन में मरा है और ये उनका ही चिंतन बार बार स्मृति होती। मर के वो बन गई वेश्या और ये बन गया अजामिल। संस्कार बड़े गलत हैं, अंदर अंदर पढ़े जाते, कब जाग पड़े कहा नहीं जा सकता। दोनों का संग हो गया। अब जो भजन किया था उसका प्रभाव अब आ रहा है। हर चीज का पीरियड होता है ना भाई, वो पीरियड तो खत्म हो गया। संत आ गए, संतों को देखा, लगा उसको अगर मैं गलत काम न करता तो मैं भी ऐसे ही संत होता। चरणों में गिर गया, रोया, अपनी सारी कहानी सुना दी। तो संतों ने कहा बेटा तेरे घर की रोटी हम नहीं खाएंगे। महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सकता है? जरूर हो सकता है। वैकुंठ के दरवाजे अंतिम समय तक खुले रहते हैं। अभी भी गलत काम छोड़ के तुम भजन में लग जाओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम वैकुंठ। महाराज भजन होता नहीं, भजन करना सरल नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कथनी सरल, करनी कठिन, सो जाने जेहि बन आई, रघुपति भगति करत सरल नहीं। गप सप लगाओगे 2-4 घंटियों निकल जाएंगे, पता नहीं लगेगा। माला पकड़ी और नींद आने लगेगी, माला छूट जाएगी, मन कहेगा बहुत हो गया, चलो बस करो। संतों ने अनेक उपाय बताए मुक्ति के, उसने कहा नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ज्यादा पाप हो जाए तो फिर भजन में मन नहीं लगता। ये पापी की पहचान होती है। अंततः संतों ने पूछा बेटा तेरा मन लगता कहाँ? महाराज बच्चों को खिलाने पिलाने नहलाने में बहुत मन लगता। जब इनको खिलाता पिलाता हूं तो लगता मैं स्वर्ग में बैठा हूं। बस बस फिर तो तुझको ईश्वर मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा? तेरे आगे, अच्छा इनका नाम क्या रखा है तूने बच्चों का? लल्लू बिल्लू चिल्लू टीटू नीटू घसीटू, ये सारे नाम रखे हुए। क्या समझा?
वृंदावन। बिहारी लाल की जय। अरे इन नामों से तो उद्धार नहीं होना ना। पत्नी आई होगी प्रणाम करने तो नजर पड़ गई होगी गर्भवती है, तेरे अगला पुत्र ही होने वाला है। पहले 9 है, अगला भी होने वाला, उसका नाम तू नारायण रख देना। बेटे से प्यार है ना, तो उसका नाम नारायण। और देख उनकी सेवा ज्यादा करना, उसकी सेवा करता रहेगा, प्यार करेगा तो उधार हो जाएगा। अगर बच्चा कड़वी दवा नहीं खाता है तो शहद के साथ मिला दो तो पिठाई में चाट जाएगा, फिर भी दवा तो असर करेगी ना। इसी तरह किसी माध्यम से भगवान का नाम निकलेगा, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। भाय कुभाय अनख आलसनु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। कैसे? आग जान के छुओ जला दे, धोखे से छुओ तो जला दे। जहर जान के पियो तो मार दे, धोखे से फिर तो मार। प्रभु का नाम कैसे भी किसी भी बहाने से निकलना चाहिए, तुम्हारा कल्याण करेगा। पुत्र हुआ, नाम रख दिया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। अर्धरात आधी घड़ी, आधी ते पुण्य आद, तुलसी संगत साधु की कटे। कोटि अपराध। जब ये शिवम कह रहा था, कल गांव में थे, गांजा पीते, भांग पीते, बीड़ी पीते। कल कह रहा था, बोले जिंदगी गंदगी में गुजर रही थी, यहाँ आकर के सुधार हो गया। क्या समझो? जिंदगी गंदगी में गुजर रही थी, सत्संग का प्रभाव जीवन में पड़ता है।
इसलिए संतों का संग नहीं छोड़ना, गुरुओं का साथ नहीं छोड़ना। क्षणार्धम अपि देखा, आधा क्षण भी सत्संग मिल जाए कल्याण हो जाए। अब 9 बेटों की सेवा तो पत्नी के जब में कर दी, केवल नारायण नारायण नारायण। ये बेटा मेरा नारायण बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा लगता है। संत कह गए थे कि इससे बहुत प्यार करना। नारायण नारायण, उसी को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सहलाना। 88 वर्ष की उम्र में जब बीमार पड़ा, यम के दूत 3 आते दिखाई दिए तो मुख से निकल गया, बालो नारायणा होयत। यद्यपि बुलाया तो था उसने बेटे को, पर नाम तो नारायण था। ये सब प्रसंग आप लोग बार बार पढ़ते सुनते रहते हैं। अंतिम श्लोक में बात कही गई है क्या, कि पुत्र के ब्याज से, पुत्र के माध्यम से प्रभु का नाम लेने वाला अजामिल जैसा पापी भी तर गया। किम पुनः श्रद्धया गृणन, क्या अजामिलोप्यगाध धाम, किम पुनः श्रद्धया गृणन। पुत्र के ब्याज से नाम लेके तर गया, फिर जो श्रद्धा से कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, भजन करते हैं, उनके कल्याण में क्या संशय रह गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नहीं विराम लेते हैं। अब हरिद्वार विश्राम के समय कार्यक्रम ये फिर दोबारा शुरू करेंगे। सारी रात जो लोग आके वहाँ रहना चाहें छुट्टियों में वहाँ रहें और सुने, कल्याण करेंगे अपना। अच्छा
मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो हरि कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूरण हो, मेरे पूरण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूरण हो सब काम, दयालु दया करो। दया करो हरि कृपा करो, दया करो हरि, दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
अपने नाम की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। ओ मुझे पहुँचा दो, मुझे पहुँचा दो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, दया करो हरि कृपा करो, दया करो हरि कृपा करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,